मेरे पास ना कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे पिछली बार हमने कुछ मिथ्स को डिबंक किया था। आज कुछ और चीज़ें हैं, तो मैं चाहता हूँ क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस है, तो हम उस पे भी क्लैरिटी दें। जो मंदिर का झंडा है, वो विंड के ऑपोज़िट मूव करता है। अब कई कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है कि मंदिर ऐसा है। कई ये बोलते हैं साइंटिफिकली कि एक वॉर्टेक्स है, कि मंदिर की बनावट ऐसी थी कि वो ऐसा होता है। इसका सच क्या है? साइंस स्टार्ट्स साइंस एंड्स और वहीं से डिविनिटी स्टार्ट होता है। डिविनिटी स्टार्ट्स वेयर साइंस एंड्स। जहां तक विज्ञान की बात है, साइंस, इंजीनियरिंग, वोटेक्स की बात बोला आपने। अगर वोटेक्स ऐसा है तो आप मेरे को बताइए, 3 दिशा में एक ही साथ में एक ही पत्ता कैसे जाएगा? The wind direction will always be on one side only, right? वो आके क्या 3 जगह तो बिखर नहीं सकते ऐसे? I'm not a science student. I'm just trying to put it in a very simplistic term. Hmm. And neither I'm trying to prove its divinity. I'm just saying कि जो भी है, चाहे वो आवाज समुंदर की आवाज हो, चाहे हवा हो, हवा की दिशा हो, लहरें हो, बाना जो है, there are days when the bana flows in 3 different direction. उसका जो भी तीर उसका लगाते हैं वो लोग बाना का, पतित पावन बाना बाना, मीन्स फ्लैग? द फ्लैग, इट इज कॉल्ड द पतित पावन बाना। हम्म। 3 दिशा में उड़ता रहता है। किसी किसी दिन वो हवा के उल्टा रहता है, किसी किसी दिन वो पीछे पीछे की तरफ उड़ जाता है। ये आपने खुद देखा? हाँ, मैं बोलता रहा हूँ, मैंने तो इसीलिए मैंने बोला कि बाना जिस तरफ उड़ रहा था, मैंने मिट्टी उठा के ऐसे किया तो वो उल्टी तरफ जा रहा था मिट्टी। मैंने खुद टेस्ट किया है। जो नीला चक्र है वो एक तरीके से हर डायरेक्शन से मैंने घूम घूम के चेक किया। इट इज नॉट। सो जो परछाई मंदिर का नहीं पड़ता है, आई हैड अ डिफिकल्टी, प्रैक्टिकल फिजिकल डिफिकल्टी। देयर आर स्ट्रक्चर्स ऑल अराउंड। उतना बड़ा 200 फीट लंबा विमान का वो परछाई जा रहा है कि नहीं, आई एम अनएबल टू एसरटेन बिकॉज आसपास इतने सारे बिल्डिंग्स है। राइट। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कुछ ऐसा है स्पेसिफिक जो कि बात अलग है, जैसे आपने ध्वज की बात बताई, ऐसा कुछ आपने कुछ और देखा जो कि अनकॉमन हो? आप मंदिर का रंधनशाला ले लीजिए, जहाँ पे महाप्रसाद बनता है, प्रसाद बनता है। जब वो लगाते हैं, कभी आप जाएंगे मंदिर में, खुद देख सकते हैं, जो नीचे वाला हंडी है वो नहीं पकता, पहले सबसे ऊपर वाला पकता है। अब वो क्यों पकता है, उसका आज तक कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कोई साइंटिस्ट नहीं दे पाया है। सो पूरी टेम्पल, until and unless one goes, you will not understand how it is different, how things engineer over there. It is really difficult for anybody to explain. There are I mean, ऐसे ऐसे चीजें होता रहता है पूरी शहर में कि इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन कभी कभी जो होता है। गरुदो ध्वजम हरति छेद धर्मे संकट अगतम, यदा विष्णु ध्वजम खेगतम तदा कली युगम नासम प्रजति। गरुड़ झंडा लेकर जो उड़ते हैं तब एक सिग्नल दिया जाता है, क्या ये सच है? ये बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं कि अगर ऊपर जो पतित पावन बाना है उसको लेके कोई बाज अगर चला जाए, तो वो तो हम पहले भी देख चुके, डिस्कस भी किए थे। जब बाज लेके गया था तब कुछ ना कुछ होनी तो होता ही, अनहोनी तो होता ही है। पिछली बार आपने बताया था ना कि जब बाज ऊपर घूमता है तो ध्वज को भी लेकर जाता है। नहीं, ध्वज को लेके नहीं जाता, वो एक ही बार हुआ था पिछले 3-4 सालों में। हुआ है? हाँ हुआ क्या है। हुआ है? बाज ध्वज को लेके चला गया। एक बार हुआ, जो सेकंड वेव आया था कोविड का, उससे पहले ध्वजा खुल के चला गया। एक बार ध्वजा में आग भी लग गया था। एक बार बाज ऊपर घूमते रहते हैं, तो होता रहता है कुछ। अभी हो रहा है कुछ 5-6 सालों से ऐसा, और उसके बाद कुछ ना कुछ होता ही है गलत। अपने आप आग कैसे लग सकती है ऊपर? क्या होता है, एकादशी के दिन उधर दिया जलाया जाता है, हो सकता है वहां से कोई स्प्लिंटर निकल के गया हो।
क्वाइट पॉसिबल। और बाज ही क्यों वहां पर? क्या ही किसी का जैसे को हम कहते देखिए हैं। पक्षी तो उधर बहुत है, हाँ। पक्षी कई तरह का पक्षी घूमता है ऊपर, जब घूमता है सिर्फ बाज नहीं, कई तरह का पक्षी घूमता है, बट ले गया था बाज ले गया था बाज। कई बार बाज आके बैठा भी है नीला चक्र के ऊपर, 1-2 बार। किसी हमारे हिंदू डेटी से हम ये सिग्निफिकेंस ले सकते हैं, बाज किसी का कोई व्हीकल हो या बाज किसी से जुड़ता हो? श्री विष्णु का ही है गरुड़ा, आप श्लोक में ही तो दिया हुआ है। हाँ हाँ। गरुड़ है, उसका वाहन है भगवान विष्णु के। हर हर देवी देवता का कोई ना कोई वाहन है, तो बाज उनका है। तो क्या बोलूँ मैं इसका मतलब वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स, आई कांट, आई मीन मेरे पास इसके अतिरिक्त और कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं।